नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज विद डीके। मैं हूं दुष्यंत कुमार। इन दिनों एक नाम बेहद चर्चा में है। प्रदेश के साथ साथ हर जिले में इस नाम की चर्चा हो रही है। यह नाम है अनामिका शुक्ला, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी परेशान हैं। अनामिका शुक्ला प्रकरण के चलते अंबेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील क्षेत्र में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भी चर्चा में आ गया। मामले में आलापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जाता है कि अनामिका शुक्ला के अभिलेखों पर रामनगर कस्तूरबा विद्यालय में नौकरी कर रही मैनपुरी जनपद के लक्ष्मणपुर गांव निवासी अनीता साक्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में अनीता साक्य ने नौकरी की बात स्वीकार किया है। वह कैसे और किस तरीके से यहां नौकरी करने पहुंची, रोते हुए अनीता साक्य ने इसकी हकीकत मीडिया के सामने बताई। सुनिए उनकी जुबानी। आपका हैं? अनीता कहाँ की रहने वाली हैं? अंबेडकर में आप क्या कर रही थी? पढ़ाते थे। किस नाम से? अनामिका नाम से फर्जी शिक्षिका थी जी। अच्छा, कब आपको जानकारी हुई और किसने आपको इस नौकरी में पहुंचाया था? कौन कौन लोग शामिल थे? मेरे साथ तो वही थे। कौन? पुष्पेंद्र। कितने दिन आपने नौकरी की है? मुझे हो गया 1 साल। 1 साल। वेतन भी लगातार निकालते रहे? वेतन मेरे खाते में नहीं आता, मेरा कुछ नहीं लगा। नहीं, वेतन आपको नहीं आता, फिर वेतन किसके पास जाता है? उसी के नाम से जाता था। फिर तुम्हें क्या इंटरेस्ट था? तुम्हें क्या लाभ था? मेरे हस्बैंड खत्म हो गए। मैं घर से मैं गरीब हूँ। अपने बच्चे पढ़ने के लिए, पेट के लिए मैंने अलग से, ससुराल वाले ने अलग कर दिया, इसलिए मैं पेट के लिए अलग ये काम किया। मैं नहीं करते। तो कितने रुपए देता था वो? 10,000। 10,000 रुपये महीने। घर आप कभी निकालने के लिए या पढ़ाने के लिए नहीं गई हैं वहाँ? आप पढ़ाने जाती थी या नहीं जाती थी? हाँ, वहीं हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में रहती थी, वहीं पढ़ाती थी। पुष्पेंद्र आपको 10,000 रुपये दिया करते थे। हाँ। अच्छा, इसमें कौन कौन शामिल हैं? यही है अकेले। नहीं, अकेले तो अगर कोई आदमी नेटवर्क नहीं चला सकता ना। और कोई नहीं था साथ में, ऐसे वो ही अकेले थे मेरे साथ में। मैं गरीब घर की हूँ, मेरा बच्चा है। इन दिनों एक नाम बेहद चर्चा में है, अनामिका शुक्ला, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। 25 स्थानों पर अनामिका शुक्ला के अभिलेख पर नौकरी का मामला प्रकाश में आया। हम हैं अंबेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील क्षेत्र के रामनगर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में। यह विद्यालय भी अनामिका शुक्ला प्रकरण से ही चर्चा में आया है, जहां अनामिका शुक्ला के अभिलेख पर अनीता साक्य मैनपुरी की नौकरी कर रही थी, जिसे आलापुर की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि 10,000 रुपये पुष्पेंद्र के द्वारा प्रतिमाह दिया जाता था, जिससे उनका घर का खर्चा चलता था। साथ ही साथ नौकरी में जो अभिलेख लगे हैं वह अनामिका के लगे हैं। मजे की बात तो यह है, जो अनामिका शुक्ला गोंडा जिले की रहने वाली हैं, वह अभी तक बेरोजगार हैं। उनके अभिलेख पर 25 जनपद में लोग नौकरी कर रहे थे। परत दर परत मामला खुलता जा रहा है। कुल मिलाकर आखिरकार ये जो पूरा मामला है उसमें कौन कौन शामिल है, इसकी गहनता से जांच होगी, तब उसके आरोपी सामने आएंगे। 8 मार्च 2019 को अनामिका शुक्ला के अभिलेख पर अनीता ने यहाँ नौकरी शुरू किया था, और प्रेरणा ऐप जब से डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू की गई उसके बाद से ही खलबली मच गई, और 17 मार्च 2020 को अनामिका शुक्ला के नाम पर जो अनीता नौकरी कर रही थी, वार्डन भारती मौर्य के मोबाइल फोन पर इस्तीफा भेज दिया। हालांकि हस्ताक्षर भी भिन्न है, रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर हिंदी में थे और इस्तीफे में इंग्लिश में हस्ताक्षर थे। कुल मिलाकर पुलिस टीम गिरफ्तार कर आज उनसे आवश्यक पूछताछ करेगी। पूछताछ में परत दर परत खुलने की संभावना है। देखिए, आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों एक शिक्षा विभाग का काफ़ी बड़ा स्कैंडल का खुलासा हुआ था, जिसमें एक अनामिका शुक्ला नाम की महिला शिक्षिका के द्वारा कई विद्यालयों में एक साथ पढ़ाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इस सूचना पे जब घटना का खुलासा किया गया तो कई जिलों में संबंधित BSS के द्वारा, बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा मुकदमे लिखाए गए। ऐसा ही एक मुकदमा हमारे थाना आलापुर में भी लिखाया गया था, जो ये फेक अनामिका शुक्ला थी उनके विरुद्ध। हमारे थाने की पुलिस ने तत्काल इसमें इन्वेस्टिगेशन करके जो इसकी ओरिजिनल जो मुलजिमा हैं अनीता देवी, जो थाना बेवर और जिला मैनपुर की रहने वाली हैं, उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
और उनसे पूछताछ में बात प्रकाश में आई है कि उनके द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके यहाँ कस्तूरबा बाई बालिका विद्यालय जो रामनगर आलापुर में है, वहाँ पिछले करीब साल भर से वो पढ़ा रही थी। उसके बदले एवज में उनके अकाउंट में उनके पैसे भी जा रहे थे। और उनका कहना ये पूछताछ में एक पुष्पेंद्र नाम के आदमी का भी नाम प्रकाश में आया है, जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है, जिसने इनको नौकरी पे लगाया था। इनका कहना ये है कि पुष्पेंद्र से बात करके उसने इनके फेक पेपर्स तैयार किए और उन पेपर्स के आधार पर उनकी यहाँ नौकरी लगवा करके, और डील ये थी कि जो भी तनख्वाह इनको मिलेगी उसमें से उसका जो मेजर हिस्सा है 22,000 की तनख्वाह थी, जिसमें इनको 10,000 रुपये वो देता था बाई हैंड कैश। बाकी उसने कोई फर्जी अकाउंट इनके नाम से खुलवा करके और पैसे इनके सैलरी के वहीं जमा होते थे। तो सारे पहलुओं की जांच की जा रही है और घटना की गहराई में पहुंचने का पता लगाया जा रहा है। और इस घटना में और भी जो लोग शामिल हैं उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।